लेकर एनएचपीसी और स्थानीय लोगों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। आज इस मार्फत सरपंच केवल सिंह, बीडीसी चेयरपर्सन ठाकरा कोट राजिंदर सिंह जी और सरपंच संजीव सिंह जी, इनके साथ ही कुछ और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रियासी में की है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं चेतावनी एनएचपीसी को दी जा रही है कि अगर टूरिज़्म को उस इलाके में आने से रोका गया तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। सरपंच केवल सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। क्या कुछ अब आप देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से वाहनों को भी रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे हुई है और वो जो पूरा इलाका है वर्जित क्षेत्र है, वहाँ पर अगर किसी भी तरह की जान माल की हानि हुई तो उसके जिम्मेवार एनएचपीसी नहीं होगी। अंशु जी, आपने ठीक पूछा कि वहाँ पे आप जैसे आपने कहा कि वहाँ पे तमीर हुई है। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि वहाँ पे एक बैम्बू का शेड बना है छोटा सा, वो इसलिए हमने बनाया था कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, कोई छोटे लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और पानी का इंतज़ाम वहाँ थोड़ा किया है। अगर ये हमें बैठ के हमारे से बात करेंगे, वो बैम्बू का जो छत होता है बांस का, वो हम 2 मिनट में उठा के साइड पे कर देंगे। हालांकि आपने कहा कि डैम वालों ने कहा कि हमारा वहाँ नुकसान होगा। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि 1984 में ये डैम बना था, तब से ये आपका वहाँ पे सारा जो एरिया, जो ज़मीनें इन्होंने ली थी, ज़्यादा ज़मीन इन्होंने ली थी, तब से ये वहाँ पे ज़मीन है। तब से लोग दरिया के किनारे भी आते हैं, वहाँ पे बाल मवेशी भी जाते हैं, वहाँ पे लोग भी जाते हैं। तो ये जो आपने मुझे एक बात पूछी कि हॉट स्प्रिंग, तो तत्ते पानी की आपने बात की, तत्ता पानी तो 1984 से पहले भी हुआ करता था, नीचे हुआ करता था। जब पानी जैसे बढ़ा तो वो ऊपर आ गया। तब से ये लोग वहाँ पे कई दफ़ा, मैं पहले आपको बताता हूँ, फेरी पे जाते थे, खेई होती है, फेरी पे जाते थे, उसके बाद किश्ती पे 84 के बाद जा रहे हैं। तब तक इन लोगों ने किसी ने मना नहीं किया। आज इन्होंने जब छोटा मोटा टूरिस्ट आज नहीं, ये पिछले साल भी जा रहा था, उससे पिछले साल भी जा रहा था। आज थोड़ा ये हुआ कि लोगों के पास गाड़ियाँ ज़्यादा है, गाड़ियाँ अपनी ज़्यादा लेके, जब आपका भी कहीं मीडिया जाता है तो वहाँ कैमरा मारता है तो वहाँ के गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं, तो इस वजह से इनको तकलीफ़ होने लगी है कि क्यों ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो वहाँ पे डैम के लोग बैठे हैं, जो डैम के मतलब आला अधिकार वहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इंडियन हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है और आप वहाँ से आए हो तो आप कम से कम जहाँ पे अगर टूरिस्ट आ रहा है, आप बिल्कुल चेक करें। जब आपकी गाड़ी जाती है, गाड़ी में अगर किसी लोगों ने, मैंने पहले बोला, अगर कोई गलत चीज़ रखी है, आप बिल्कुल पकड़ के उसको थाने के हवाले कर दो, पर्चा दे दो। हम ये कहते हैं अगर टूरिस्ट जा रहा है वहाँ पे, लोगों को बेरोज़गार जो है उनको रोज़गार मिल रहा है, तो कल से इन्होंने केवल सिंह जी, सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि अब टूरिस्ट तो जा रहा है लेकिन कोई एक तरीका होता है, क्योंकि आप भी लोकतंत्र से जनता के वोट लेकर जीते हुए हैं, एक जो प्रोसेस था उससे गुजरे हुए थे, उसके बाद जनता ने आपको जिताया, आप पब्लिक के नुमाइंदे बने। इसी तरह से लॉस होते हैं, नियम होते हैं, उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन वो जो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर वहाँ पे इंतज़ाम किए हैं, तो इस पर कहीं नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर ऐसा किया गया है? टूरिज़्म से बात कर कुछ किया जाना चाहिए। अच्छा जी, आपने ठीक कहा कि मैंने बताया कि आपको 2014 में एक प्रोसेस शुरू हुआ था जिसमें नास, सलाल और थनपाल का ये टूरिस्ट के मैप में लाया गया था और उस वक्त हमें ये कहा गया था कि आप छोटे छोटे एक हट बनाइए जिसमें लोग आके रहेंगे। फिर किसी कारण की वजह से, आपको पता है, गवर्नमेंट चली साल एक, फिर गवर्नमेंट गवर्नर राज हुआ, फिर गवर्नमेंट आई, फिर आपने देखा ड्यूटी बनी, वो सारा प्रोसेस चलते सारा वैसे ही रह गया जैसे पहले था। अब लोगों ने आना इसलिए वहाँ ठीक किया कि वहाँ पे मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे 2003 में हमने जो ये जगह थी, ये बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पे हमने सोशल फॉरेस्ट्री से पेड़ लगवाए थे, जो अच्छे छायादार पेड़ थे, वो हमने वहाँ पे पेड़ लगाए। वो अब पेड़ बड़े हो गए, अच्छी छाया भी वहाँ पे, अच्छी ग्राउंड भी है, दरिया का किनारा भी है, ठंडी हवा भी है। तो ये इनका जो कहना है कि नहीं जी, आज का दिन हमें वहाँ पे, जैसे इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि कल कोई अगर बात होगी तो ये हमारा एरिया है, इसमें कोई आ नहीं सकेगा। ये इनको ये बताएंगे, पिछले साल भी लोग आते थे, उससे पिछले साल भी लोग आते थे, उससे पहले भी ये सारे जहाँ पे बोर्ड चलती थी। इतनी संख्या में लोग इस बार ही हमें दिखे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा संख्या में लोग आने, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। लोग, आपको नहीं लगता कि एनएचपीसी की अगर वो जगह है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने एंड पर सेफ हो जाएं, तो इसी कारण वो किया गया है? कहीं ना कहीं जब इतने लोग एक स्थान पर पहुंच रहे हैं, अब वहाँ पे कोई भी हादसा होता है तो जिम्मेवारी आखिर किसकी होगी? फिर वो अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए उन्हें ये करना पड़ता था, ज़रूरी था, क्योंकि जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर कोई भी हादसा होगा, क्या आप जिम्मेवारी उस स्थान की लेंगे कि वहाँ की पूरी जिम्मेवारी आप? हाँ जी, आपने कहा कि वहाँ जिम्मेवारी, आपने कहा आस्था, वहाँ पे कितने लोग जब सलार प्रेसिडेंट बना तो मर गए, तब इन लोगों ने कोई बात नहीं की वहाँ पे। मैं आपको बताऊँगा, सबसे ज़्यादा जो वॉल बना है, मैंने आपको बताया कि
10-12 दिन पहले एक लड़के वहाँ पे आए, घूमने फिरने के बाद वो वहाँ से चले गए किसी कारण की वजह से, कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो दरिया में बेचारा डूबा ही नहीं, वो किसी लोकल लड़के थे वहाँ के, बाहर से कोई नहीं आया था, वो लोकल वहाँ के रहने वाले थे। वो मैं कहता हूँ कि वो हमारा ठाकरा कोट का इस्तारा था और एक टीचर था, पढ़ा लिखा टीचर था, वो वहाँ पे डूब गया। उस दरिया पे वो नहीं डूबा, किसी पीछे दूसरे नाले में वो पानी बड़ा था तो वहाँ नहाने लगे। वो उसके साथी भी साथ है, किसी वजह से वो खड्डे में गिर गया, गिरने से वो मर गया। सबसे पहले वहाँ मैं पहुँचा और लड़के लेके पहुँचा वहाँ पे, मैंने उसको निकाला, उसकी डेड बॉडी मैंने घर पे भेजी। मैं उसके 2 दिन के बाद, हमारे चाचा एक लगते थे देसा सिंह जी, वो भी किश्ती से जा रहे थे, तो वहाँ पे भी वो भी तो इन्हीं का एरिया आता था। उस बात पे इन्होंने बात क्यों नहीं की? उससे पहले भी कई लोग आपके दरिया चनाब में डूब जाते हैं, आपके डैम के साथ कई लोग डूब जाते हैं। 1.5 हफ्ता पहले 2 भैंसें डैम से ऊपर निकल के आ गई और वो वहाँ मर गई, वो भी वहाँ मर गई। मैं आपको ये कहूँगा कि ये सिर्फ इनके पास एक बहाना है। ये इनका ये कहते हैं जहाँ से हमारे लोग मत वहाँ पे नहीं जाएं। मैं ये कारण आपको बताऊँगा। कुछ लोग इनको फ़ोन करते हैं, वो वहाँ पे कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो इलाके में बिल्कुल बहरान देखना चाहते हैं। वो नहीं देखना चाहते हैं कि जहाँ पे टूरिस्ट आए, जहाँ पे अच्छे जो बेरोज़गार हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो रोज़गार में लगें। वो इनको फ़ोन करते हैं, कहते हैं जहाँ सारे लोग डूब जाएंगे। इनका ये कहना है देखो जी पानी बढ़ गया। मेरे भाई आप मुझे बताओ, पानी अगर बढ़ेगा नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा? डैम से पानी ऊपर तो जाएगा नहीं, डैम से पानी सारा नीचे आएगा। मैंने आपको बता दिया कि 1984 में, मैंने पहले भी आपको बताया, 84 में डैम बना। 84 से लेके आज तक हम लोग वहाँ दरिया के किनारे में रहते हैं। काफ़ी फैमिलियाँ वहाँ पे रहती हैं, गाँव रहते हैं वहाँ पे। कोई आज तक ऐसी बात नहीं हुई। जब पानी आता है ये सिल्ट निकालते हैं, ये 2 दिन पहले वहाँ पे माइकिंग करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हमने सिल्ट निकालनी है। मतलब आज जैसे आपकी 21 हो गई, ये कहते हैं 25 को हमने सिल्ट निकालनी है। ये माइकिंग करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं और लोग जो दरिया के किनारे पे होते हैं, हालांकि वहाँ पे कुछ नहीं होता है, थोड़े दूर हो जाते हैं, हालांकि इनका पानी डाउन नहीं होता है, अपर नहीं होता है। ये पहले भी इनका प्रोसेस सारा चलता आया है। आज कुछ लोग इनको फ़ोन करते हैं। मेरी जीएम साहब से भी ये गुजारिश है कि आप टेक अप करें, जहाँ की जो रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब से आप टेक अप करें। हम भी कल मिलने जा रहे हैं डीसी साहब से, क्योंकि काफ़ी सरपंच, चेयरमैन और दूसरे लोग वहाँ पे मिलने जा रहे हैं और बैठ के बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट आए और हमारा बेरोज़गार जो है वहाँ पे रोज़गार लगे। और टूरिस्ट आने से हमारा, मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ का टूरिस्ट आके दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जो, वो भी तो इनकी जगह से ऊपर है, वहाँ भी ये रोके ना। वहाँ लोग जाना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। आपका रणसू, आपका सिहाड़ बाबा, आप ये देखिए, इसका मतलब खतरा तो सबसे ज़्यादा सिहाड़ बाबा में है। पानी ऊपर से आएगा तो सिहाड़ बाबा में पानी आएगा, वहाँ ये क्यों नहीं रोकते हैं? वहाँ ये कभी नहीं रोकते हैं। अगर ये वहाँ पे अगर कहें कि पानी आने का खतरा है तो हम भी मानते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे पानी आ रहा है। प्रशासन के अंदर चल रहा है। बोट भी वहाँ पे मोटर बोट शुरू की गई। आपको नहीं लगता कि परमिशन के बिना इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल अंशे जी, कोई बोट नहीं, बोट हमने लाई वहाँ, हमारे लड़कों ने वहाँ पे बोट लाई। दिनों तक चली? नहीं चली, 2-4 दिन वहाँ पे चली, जब तक हमारी परमिशन नहीं आई। फोटोज काफ़ी दिनों तक वायरल। चलो फोटो तो बैठ के ऐसे भी, जहाँ खड़ी है किनारे पे, वहाँ भी लोग फोटो डाल रहे हैं उस पर। तो 2-4-5 दिन जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा, मुतलका पुलिस ने कहा भाई इसको बंद करो, हमने उसको बंद करके रखा है। जब उसकी परमिशन आएगी, मैंने आर्टिकल आपको बता दिया, आर्टिकल में ये बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। जो पानी वाटर स्पोर्ट्स पे जो गेमें होती हैं, गेमों के लिए परमिशन की तो ज़रूरत होती है ना, जो संबंधित जो विभाग है उनसे परमिशन तो लेनी पड़ती है। अब आप इसका हल क्या देखते हैं? क्या हल देखते हैं कि टूरिज़्म से बात की जाए? जो एनएचपीसी की लैंड है, अगर यहाँ पे थोड़ी भी संभावना है टूरिज़्म की, वो सही तरीके से थ्रू चैनल ये एक टूरिज़्म स्पॉट बनना चाहिए, या आप अपने स्तर पर ही इसे विकसित करें? बिल्कुल अंशे जी, मैं आपकी बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम चाहते हैं, हमारी परमिशनें लगी हैं, बिल्कुल परमिशनें लगी हैं। जहाँ जहाँ आपके डायरेक्टर ऑफिस में पड़ी हैं, टूरिज़्म के जो डिप्टी डायरेक्टर हमारी बैठती है वहाँ पड़ी हैं, जहाँ डीसी ऑफिस में पड़ी हैं। मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर हम सारा आपका दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रख देंगे। अभी हमने वो टेस्ट करने के लिए लाई थी, हमने चलाने के लिए नहीं लाई थी। हमें पता है कि एक मोटर बोट अगर चल रही है, उसके पीछे दूसरी मोटर बोट भी चाहिए। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई, हालांकि बेल्टें होती हैं, बेल्टों से कोई ऐसी बात नहीं होती है। जब आपकी बेल्ट लगाई होती है, बेल्ट से कोई डूबा नहीं जाता है। जैकेट जो होती है, जो बेल्ट जैकेट होती है। तो अब आपने ठीक कहा, मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की 2014 में, गवर्नमेंट नहीं कर पाई, हम जो स्थानीय लोग वहाँ के थे, हमने इसकी शुरुआत की है। हमने लोगों को कहा, हमने कई आपके चैनल जो आपके हैं, इनके माध्यम से लोगों तक हमने खबर पहुँचाई। अगर आज लोग वहाँ पे आ रहे हैं, ज़्यादा रात को कोई रहने वहाँ नहीं आता है, दिन को 1-2 घंटा आते हैं, वापस चले जाते हैं। मेरी इनसे गुजारिश है, जो आपने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, परमिशनें भी होंगी, सब कुछ होगा, सारा हम आपको बता देंगे क्या है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मोनोपोली कहीं ना कहीं उस इलाके में चल रही है। कुछ एक लोग हैं वही वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है।
बाकी रास्ते में तो लोग रुकते होंगे, वहाँ से भी ख़रीदारी करते होंगे, लेकिन उस स्थान की बात करें तो वहाँ पे मोनोपोली का आरोप लग रहा है। काफ़ी लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अंशु जी, आपने बड़ा ठीक कहा। कटरा से टूरिस्ट चलता है और वहाँ कोड़ी तक जाता है, दुनिया का सबसे हाई। 2014 के बाद हमने कोशिश की। आप 2014 के बाद आप जानते हो सरकारें आई गई, गवर्नर रूल हुए, फिर ड्यूटी बनी, आज क्या कल क्या, मगर हमारे से ये गलतियाँ हुई हैं। वो गलती हम आज मान रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम ये टूरिस्ट जहाँ पूरा ला नहीं पाए, क्योंकि आज द्वानी का आदमी हमारे सिर पे ऊपर चढ़ गया है। जो जिस आदमी को हम सोशल मीडिया भी नहीं थी, ये भी सोशल मीडिया भी नहीं थी, तो द्वानी का आदमी जो हमारे सिर पे चढ़ गया है, जो लोगों को वहाँ आने तक नहीं देते और गलत वहाँ पे फ़ोन करते हैं। मैं ये कहूँगा, कुछ लोग वहाँ से, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ तो अच्छा डाल रहे हैं, 90%, 10% लोग ऐसे हैं जो वहाँ कहते हैं कि अगर वहाँ अच्छा हो गया तो लोग सारे बन जाएंगे और वहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और उनका जो दबदबा वो वहाँ पे नहीं चलेगा। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आप दबदबा किस बात का? मैं ये जो चाहते हैं कि गरीब लोग रहें वहाँ पे, उन पे दबदबा रहे, वो अमीर नहीं हो जाएं, वो काम नहीं वहाँ पे करें, उनको हमेशा गरीब आदमी को दबाया जाए, उस इलाके को दबाया जाए, उस एरिया को दबाया जाए। मगर मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि भगवान करे कि दोबारा गवर्नमेंट आए और इसको टूरिस्ट स्पॉट हम बना के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। अब रास्ता क्या देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ रास्ता निकल सकता है, कुछ एरिया तक जाने की परमिशन मिल सकती है अगर बातचीत की जाए प्रशासन से, या कोई टीम वहाँ पे एक्सपर्ट की टीम आए, टूरिज़्म की टीम आए, या NHPC से जगह ट्रांसफ़र होने की क्या संभावना है? टूरिज़्म विभाग को किस तरह से देखते हैं? क्या चांसेस लग रहे हैं आपको, अगर सीधे तरीके से अगर विभाग से थ्रू चैनल अगर चला जाए? मैंने अंशु जी आपको पहले बता दिया कि जो आपने देखा आपका ये बसोली वाला डैम, रंजीत सागर डैम, ये चनाब दरिया से बहुत बड़ा दरिया है, वो दरिया रावी इससे बड़ा दरिया है। वहाँ पे पूरी आप जाइए, वहाँ पे आप अपने आपके कुलीग होंगे वहाँ के मीडिया के लोग, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, आप डिस्ट्रिक्ट रियासी से हो ना, वहाँ उनको पूछिए, सब कुछ वहाँ चल रहा है। अगर वहाँ सब कुछ चल रहा है, वही आड़ लेके हम जहाँ भी चलाएंगे, हमें कोर्ट में, हमें हाई कोर्ट में, हमें सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि तो हम इतना नहीं जाएंगे, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और अपने लोगों से बात करेंगे। जहाँ मुतलका लोग आज आपको पता है, जहाँ पे आपकी BDC की इलेक्शनें हुई हैं, आपकी DDC की इलेक्शनें हुई हैं, आपकी पंचायत की इलेक्शनें हुई हैं, हमारा हमेशा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरपंचेस हैं उनके साथ हमारा रब्ता है। हमारे BDC के जो चेयरमैन उनके साथ भी रब्ता है, DDC के जो मेंबर लोग हैं या चेयरमैन उनके साथ भी हम रब्ता करेंगे और इसको हमेशा हम करवा के रहेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर वहाँ रंजीत सागर में अगर वहाँ चल रहा है, वहाँ मोटर बोट चल रही है, वहाँ पे हर एक्टिविटीज़ वाटर स्पोर्ट्स की हो रही है, तो इधर भी होंगी, क्योंकि उस डैम में और इस डैम में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले परमिशन ली होगी, कानून के तहत किया होगा, नियमों के तहत किया होगा, फिर परमिशन मिलने के बाद शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, हम परमिशन हम भी लेंगे। मैंने आपको बोल दिया, हफ्ते 1.5 हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने आपको अभी का क्या स्टेटस है? क्या रोका जा रहा है डाबरी पुल के पास, या फिर आगे रोका जा रहा है जो भी टूरिस्ट जा रहा है? वो तानाशाही है। जो लोकल लोग वहाँ तहसील ठाकराकोट के, तहसील दरमाड़ी के, तहसील रनास के, तहसील चसाना के, तहसील गुलाबगढ़ के, जो रियासी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके वापस घर जाते हैं, उनको वहाँ रोका जा रहा है। टूरिस्ट अगर कोई आता है तो वो अप्रोच लड़ा के वहाँ आ जाता है, वो बाया सलाल भी आ जाता है। आ रहे हैं टूरिस्ट? नहीं, अभी कल से इन्होंने बंद की, बिल्कुल फोर्सेस लगाई है, उधर भी लगा दी, उधर भी लगा दी, पूरी फोर्सेस लगा के इन्होंने बंद कर दी है, तानाशाह कर दिया है। जैसे कोई तानाशाह गवर्नमेंट होती है ऐसे इन्होंने कर दिया। तानाशाह हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। पहले जैसे सरपंच ने कह दिया, वो मतलब का सरपंच है जहाँ डैम का, उसने कहा कि अगर ये हम बात करेंगे, अगर हमारी बात नहीं माने जाएगी, हम रोड पर उतरेंगे, हम डैम पर आएंगे और देखेंगे कि कितनों को गोलियाँ मारेंगे। हम बिल्कुल लोगों के लिए गोली खाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। शुक्रिया। तो BDC चेयरमैन ठाकराकोट रजिंदर सिंह जी भी हमारे साथ है। रजिंदर जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से हमने देखा कि इलाका आबाद हो रहा था, लेकिन अब कल से वीरान होता दिख रहा है, क्या उम्मीद थी आपको कि अब ये किस तरह से कारोबार चलेगा और अब क्या देखने को मिल रहा है? और सवाल वही है जो मैंने सरपंच केवल सिंह जी से पूछा कि आखिर क्यों लीगल पहलुओं पर आपने फोकस नहीं किया, उस तरफ से जाने की कोशिश नहीं की? अगर वैसा किया जाता तो क्या आपको लगता है कि अगर लीगल तरीके से चला जाए तो इसमें टूरिस्ट स्पॉट बनाने की संभावना है? क्या ऐसी परमिशन मिल सकती है वहाँ? अंचल जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर में दगन टॉप और रामाकुंड एरिया है। इस वक्त वहाँ हज़ारों के हिसाब से टूरिस्ट हैं। मैं आपको, अगर आप कहोगे तो अभी मैं वहाँ से वीडियो ही भेज सकता हूँ। वहाँ पर कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लगा के रखा है? वहाँ भी तो वो लोकल जो पहाड़ों पर जो गुजर बेचारे वो लोग जिनके छोटे छोटे वो घर होते हैं, वो वहाँ कहीं टॉफ़ी बेच रहा है, वो कहीं बिस्कुट बेच रहा है, कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेच रहा है। लोग अपना खाना लेकर जाते हैं।
मैं मानता हूँ। लेकिन उसको वर्जित क्षेत्र सुनो, वंचित क्षेत्र है सलाल डैम से नीचे, ठीक है। अगर जब वंचित क्षेत्र है तो बिल्कुल दरिया के किनारे, आप कल मीडिया वाले आप जाओ, 50-70 गाड़ियाँ होगी टिपर, उनके साथ ज़रूर तीन बंदे होंगे, एक कंडक्टर, एक हेल्पर, एक ड्राइवर, बाकी मशीनें हैं जो हाल ही में ब्लॉक्स खोले गए, आप उनकी बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं मुद्दे पर वहीं पर आऊँगा। 50 बंदे वहाँ बजरी भरने वाले होंगे, रेत भरने वाले, कम से कम भी टोटल लगा दो 500 बंदे हैं काम जो कर रहे हैं, ठीक है। नदी पर सुनो मेरे बात, अगर पीछे दरिया आ जाएगा वो 500 बंदे बह जाएंगे, तो उनकी कोई इंश्योरेंस की है उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने की है इंश्योरेंस? मैं चिनाब दरिया की बात कर रहा हूँ, आप अंश की, क्योंकि दर्शकों को स्पष्ट तौर पे पता चल जाए कि किसकी बात। दरिया नहीं, बिल्कुल दरिया चिनाब के किनारे है। इसी तरह जैसे ये चिनाब के किनारे है, अगर कोई वहाँ हमने जो दरख्त लगाए सोशल फॉरेस्ट्री ने, एक नीचे खूबसूरत बड़े पहाड़ों से वो घास आकर नीचे एक खूबसूरती है वहाँ, कोई बंदा अगर दरख्त के नीचे बैठकर मर जाता है, तो अब अचानक मैंने कंसर्न सरपंच को भी बोला था, भाई इसकी एक परमिशन, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, टूरिज़्म डायरेक्टर वहाँ आई थी, उन्होंने कहा आप जो भाई इतना जल्दी टूरिस्ट बढ़ गया है, आप इसको दरिया के आगे मत जाने दो। डायरेक्टर कब आए थे वो? डिप्टी डायरेक्टर आए थे, पिछली बार आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम इसका करते हैं। हमने पहले भी कोशिश की, हमने 20 बार एडमिनिस्ट्रेशन को, 20 बार गवर्नमेंट को, जो पहले गवर्नमेंट थी उसको भी लिखा, आज भी भाई चिनका को टूरिज़्म का बढ़ावा दिया जाए, जहाँ कम से कम 2-4 हट वगैरह, 1-2 मतलब किस्म के होटल टाइप जहाँ बना दिए जाएं। मैंने NHPC वालों को भी जो एप्लीकेशन अभी भी मेरे पास पड़ी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक किसी ने मतलब किसी के कान पर जूं नहीं रिंगी, ठीक है। अब अचानक टूरिस्ट आ गया, इन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी वो बना दिया उधर, एक बंदे नहीं बनाया, वहाँ किसी ने रेडी लगा दी, किसी ने टेम्परेरी वो लगा दिया, टेंट लगा दिया, इन्होंने बांस के वो लगा दिए, एक किचन बना ली। अब किचन बनाने से, वो इतना करने से क्या इनका NHPC वालों का पानी सूख जाएगा? अब रही जो बंदा वहाँ मरा, वो दरिया में डूब कर नहीं मरा। जब इन्होंने मोटर बोट लाई, मैंने इनको पूछा भाई इसकी परमिशन है, हमारी परमिशन अंडर प्रोसेस है। मैंने इनको बोला तब तक बंद कर लो, जब परमिशन आएगी तब इसको चालू करो, जब इनकी परमिशन आएगी ये चालू करेंगे। इस वक्त ऐसे भी गर्मियों में दरिया जनाब का पानी चढ़ाव में होता है, तो थोड़ा रिस्क होता है। एक स्पोर्ट के लिए दूसरी मोटर बोट चाहिए, कहीं कोई हादसा हो जाता है, इन्होंने लाइफ सेविंग जैकेट रखी हैं, लेकिन कोई हादसा हो जाता है तो चलो बंदे दोबारा गाड़ी में उसमें मोटर बोट में डालने के लिए तो एक होनी चाहिए, वो बंद है। हाँ, टूरिस्ट आ रहा है, उसके लिए अगर ये थोड़ा बहुत उधर स्नैक्स वगैरह, क्या बोलते हैं, ब्रेड वगैरह, किसी को मुर्गा खाना होता है, किसी को खाना भी खाना होता है, अगर वो बना कर दे रहे तो कौन सा पानी में जहर फैल रहा है? इनकी क्या NHPC वालों की बिजली की पावर कम हो गई है? इतना नहीं है। अब इसी मसले में हम आज आए थे, अनफॉर्चुनेटली DC साहब चले गए हैं, हमारे PMO साहब आए हैं, उनके साथ मीटिंग है, कल हम बैठकर इसका कोई सलूशन निकालते हैं। हाँ। तो क्या अगर बात नहीं बनी जो मांग आप कर रहे हैं, तो धरने प्रदर्शन की भी बात कही गई है, तो धरना प्रदर्शन भी? देखो सर, हमें लोगों ने चुना है, चुनकर जहाँ भेजा है, ठीक है। हमारा काम, हमारी आवाज़ ही यही है, लोगों को जो आज बेरोज़गार नौजवान जो भड़क गए हैं, फीम चरस पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अगर वहाँ 200-400 लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हमारा काम है ऊपर तक आवाज़ पहुँचाना, लोगों को रोज़गार देना, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाना। इसलिए थोड़ा मुझे पब्लिक ने चुनकर जहाँ भेजा है कि जिसका रोज़गार चल रहा हो तो मैं उसको छीन लूँ, इसके लिए तो हमें जो भी करना पड़ेगा तो हम तो करेंगे। पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, मुझे उम्मीद है वो हमारी बात सुनेंगे, वहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्स के 1-2 बंदे लगाएंगे। अगर कोई आपको कोई लगता है कोई इलीगल काम हो रहा है तो हम DC साहब से बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं है। इस साल हमने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, नेक्स्ट टाइम वो टेंडरिंग करे, वहाँ अपने हट बनाएं, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ के 100-50-200 लोग लगेंगे, वो उनको दिहाड़ी मिलेगी, तो अपने बाल बच्चों को पालेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो जी, तो इनका कहना है कि इन्होंने पहले भी काफ़ी कोशिशें की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अपने स्तर पर सोशल मीडिया की मदद से इंटरनेट पर उस
जगह की तस्वीरें डाली गई, वीडियोस डाले गए, जिसके बाद वो इलाका जो है देखते ही देखते काफ़ी इलाकों में फेमस हो गया, काफ़ी लोगों तक पहुंचा और काफ़ी लोग इन दिनों उस इलाके में पहुंच रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि टूरिज़्म विभाग उस इलाके को टूरिज़्म के नक्शे पर लाए, देश दुनिया के लोग जो हैं वहाँ तक पहुँचे और एक टूरिज़्म हब के तौर पर वो इलाका जाना जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि NHPC द्वारा उस इलाके को प्रोहिबिटेड वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उस इलाके को टूरिज़्म स्पॉट के नक्शे पर लाया जाए। और इसके लिए अब स्थानीय लोगों का, प्रतिनिधियों का, जैसे कि सरपंच केवल सिंह और BDC चेयरपर्सन ठाकरा कोट राजिंदर सिंह जी, इन्होंने कहा कि DC रियासी से मुलाकात की जाएगी। हालांकि आज इन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन DC रियासी आज रियासी में नहीं है, जिस कारण मुलाकात नहीं हो पाई है। अब कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में कल या परसों मुलाकात की जाएगी और अपने जो तमाम मांगे हैं, पूरी सिचुएशन जो है इनके अकॉर्डिंग वो उन तक पहुंचाई जाएगी, उनको बताई जाएगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं वो भी अपडेट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ये स्थानीय लोग के प्रतिनिधि थे जिनकी मांग लगातार ये है कि उस पार्ट को टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जाए, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों का रोज़गार, उस स्थान में जो लोग आते हैं वहाँ से गुज़र बसर जो लोगों का है वो हो सके। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।